हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विद्या दर्शन पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 देखेंगे। यह इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक मिरर दिखाई दे रहा है, यानी कि दर्पण। इसके एक भाग को प्लेन और स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस कहा जाता है, यानी इसको प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण कहेंगे, क्योंकि इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट है। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हम लोग अपने ही खुद इमेज देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह होता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। लेकिन कैसे? जब किसी सोर्स से प्रकाश की किरणें आती है और हमारे बॉडी पर टकराती है, टकराने के बाद जब यह मिरर पर पड़ती है, फिर मिरर से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम अपने इमेज को देख पाते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि लाइट रेज कई बार भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। यानी कि जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हम लोग अपना इमेज देख पाते हैं। इसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। चलिए प्रतिबिंब के डिफिनीशन को देखते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश वस्तु को देखने में मदद करता है, यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इस परिभाषा का अर्थ हुआ कि प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर दर्पण पर पड़ी और फिर दर्पण पर पड़ने के बाद किरणें परावर्तित हुई। तो दर्पण पर पड़ने के बाद किरणें क्यों परावर्तित हुई? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश जब पॉलिशदार चिकनी सतह पर पड़ता है तो टकरा कर वापस आता है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ी और परावर्तित होकर या टकरा कर वापस जिस बिंदु पर मिली, उसी बिंदु को या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इस प्रकार से वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। कुल वस्तुओं का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बनता है। तो अब आप लोगों को प्रतिबिंब की परिभाषा समझ आ गई होगी। चलिए अब प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसको देखते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु या स्थान पर मिली, उसे ही बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के एक दूसरे के काटने के स्थान पर बनता है। मतलब ये जहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को काटती है, वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जब किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, यह निकलती हुई फैल जाती है, तो उसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो पर्दे पर आभासी प्रतिबिंब को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये आभासी होते हैं और ना ही इसका फोटो लिया जा सकता है। तो अब आप लोगों को प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं
और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। क्या आप लोगों ने समतल दर्पण को देखा है? हम लोग घर में जिस दर्पण का यूज़ करते हैं वही समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तित सतह समतल होती है। चलिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। आप दर्पण के सामने एक निश्चित दूरी पर खड़े हो जाएं। आप अपनी हूबहू प्रतिकृति दर्पण में देखते हैं जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या आपको दर्पण में आपका प्रतिबिंब सीधा और दर्पण के पीछे बना हुआ दिखाई देता है? आपके शरीर में जिस तरह सर ऊपर और पैर नीचे है उसी तरह आपके प्रतिबिंब का सर ऊपर और पैर नीचे है, इसलिए प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अतः सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं, वह प्रतिबिंब होता है जिसे दर्पण पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। क्या आपको आपके प्रतिबिंब का आकार व आकृति समान दिखाई देती है? जी हाँ, हमें अपने प्रतिबिंब का आकार और आकृति समान होती है। दर्पण में बने अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। क्या दर्पण में आपका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना आप दर्पण से दूर खड़े हैं? अगर आप अपने हाथ में एक छोटा सा डंडा पकड़े और उसे दर्पण पर रखें तो आप देखेंगे प्रतिबिंब के अंदर भी डंडे की लंबाई उतनी ही होती है। इससे यह आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर आप दर्पण से खड़े हैं। अब अपने दाएं हाथ को दर्पण के सामने उठाइए और ध्यान से देखिए। आप देखते हैं कि आपका दायां हाथ दर्पण में प्रतिबिंब का बायां हाथ होता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां होता है। क्या आप बता सकते हैं कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है? एम्बुलेंस इसलिए उल्टा लिखा होता है क्योंकि वाहन चालक को अपने गाड़ी के दर्पण में सीधा शब्द दिखाई देता है, जिससे वह पीछे आ रही एम्बुलेंस को पहले रास्ता दे। इस क्रियाकलाप से समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 160 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी खड़ा है। बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे किस दूरी पर बनता है? इसका आंसर देखते हैं। आंसर कुछ इस प्रकार है। समतल दर्पण के लिए बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसलिए बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 160 सेंटीमीटर। साथ ही समतल दर्पण से बिंब की दूरी समतल दर्पण से प्रतिबिंब के दूरी के बराबर है, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है।